अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि शाह साहब, इंसान जब रात को सोता है तो बाद दफ़ा उस पर वज़न महसूस होता है। वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, हिलना चाहता है तो हिल नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? इसका सादा जवाब है कि आपकी लो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल लो होता है। आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप जो उस ऑरा की मूवमेंट है, जो रोशनी के जिस्म की मूवमेंट है आपके अंदर, तो आप उसको कॉन्शियसली उसको समझ सकें। मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ना ही हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने एनर्जी लेवल को इतना बढ़ाया है कि अब ये चीज़ें बच्चा महसूस होती हैं, छोटी छोटी ये बातें लगती हैं। इसमें एनर्जी लेवल लो होने की वजह से हमें ऐसा होता है, ये जिस भाई को भी ये कैफियत हुई है। अब एनर्जी लेवल क्यों लो होता है, उसकी कितनी ही वजूहात है। उसकी पहली वजह यह है कि जितनी ऑरा या रोशनी का जिस्म हमें इस मट्टी के जिस्म को एनर्जी देता है, तो वो अगर एनर्जी आपको 20 दे रहा है तो आप उसमें 20 इस्तेमाल कर देते हैं या 18% इस्तेमाल कर देते हैं। 2% एनर्जी कम हो गई, वो बैलेंस अनबैलेंस होगी आपकी एनर्जी, तो फिर तो ये प्रॉब्लम आएगा ना आपको। इसी तरह कुछ लोग ये जो उल्ट पुल्ट अमलियात करते रहते हैं, अब अमलियात करने से या उल्ट पुल्ट वज़ाइफ पढ़ने से भी एक एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जब आपके अंदर गई तो उसकी वजह से, अनबैलेंस होने की वजह से, जो हमारा रोशनी का जिस्म था उसका करंट अब आपके मट्टी के जिस्म को सही नहीं मिल रहा। जब वो रोशनी के जिस्म से करंट मट्टी के जिस्म को सही नहीं मिलता तो प्रॉब्लम आती है। और ऐसा आपको सोते हुए होता है। क्यों सोते हुए होता है कि अब सोना आपको बता दिया कि क्या है, कि आपके रोशनी के जिस्म का इस मट्टी के जिस्म को छोड़ना वक्ती तौर पर, इसे आप सोना कहते हैं। तो उस दरमियान अब एनर्जी लेवल लो था, लेकिन आप लेटे हुए हैं, मूवमेंट और रोशनी की जिस्म की हो रही हैं, ऑरा की मूवमेंट हो रही हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आपका कॉन्शियस भी पूरा नहीं जा रहा, तो उधर से वो भी ऑरा की भी हरकत है, तो आपको ऐसा महसूस होता है। इसमें एक और वजह होती है कि जब आपका रोशनी का जिस्म कहीं मूव कर रहा होता है तो उसका फ़र्ज़ है आपके इस मट्टी के जिस्म को भी बचाना। तो एक मखसूस एनर्जी और रोशनी के जिस्म आपको मट्टी के जिस्म को देता रहता है, जिससे आपके मट्टी के जिस्म के जो काम है वो होते रहते हैं। अब कोई ऐसी वजह बनी कि एनर्जी का फ़्लो जो था वो कम आ गया आपके इस मट्टी के जिस्म में, तो फिर भी आपको ऐसी कैफियत हो सकती है। इसी तरीके से कुछ जादू टूना करने वाले या ये उल्ट पुल्ट तवीज़ करने वाले, वो भी किसी ना किसी तरह से आपका जो ऑरा है उसको डैमेज करते हैं। ऑरा पे ब्लैक स्पॉट या स्क्रैचेस आने से अब जो करंट का फ़्लो था वो दुरुस्त नहीं है। जब करंट का फ़्लो दुरुस्त नहीं होगा तो आपको ऐसी कैफियत हो जाती है। यहाँ पर जो कुछ लोग समझते हैं कि मैंने फ़लाँ चीज़ पढ़ी तो उसका असर हुआ, वो बेसिकली आपके ने जब अपने माइंड को जुम्बश दी यकीन की पावर के साथ, तो एनर्जी बढ़ी, लेकिन वो वक्ती तौर पर काम होगा, वो जान नहीं आपकी छूटेगी। लेकिन जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे इस मुराकबा के अंदर, आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका रोशनी का जिस्म स्ट्रांग हो जाएगा, देन आप पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं आएंगे। आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब आप जो ऑरा की जो मूवमेंट थी, आपका उस ऑरा की मूवमेंट्स पर, उस रोशनी के जिस्म की मूवमेंट्स पर कंट्रोल आ जाएगा, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। दूसरा ये है कि जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी है वो जब सारी साफ़ हो गई, ब्लैक स्पॉट रोशनी के जिस्म से साफ़ हो गए, रोशनी का जिस्म रिलैक्स हो गया, उसका जो करंट का फ़्लो है वो दुरुस्त हो गया, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिन दोस्तों को भी ऐसी कैफियत रहती हैं, उन्हें चाहिए कि अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएं। इसमें थोड़ी सी खाने में भी एहतियात करें, खाना सोने से काफ़ी देर पहले खाएं, और ऐसी भारी चीज़ ना खाएं जिससे उनके स्टमक पर इशू बने। तो क्योंकि जब आपका मैदा और जिगर काम कर रहे होते हैं, सोते हुए खाना हजम कर रहे, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब जो आपका हो रहा है, वो जितनी एनर्जी भेज रहा है वो कम है, उसको ज़्यादा भेजनी पड़ती है, तो वो फिर ऐसी कैफियत होती रहती है। सिंपल और मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ, ऐसी तमाम कैफियत एनर्जी का लेवल लो होने की वजह से होती हैं। जैसे ही हम अपने एनर्जी का लेवल बढ़ा लेंगे तो ऐसी हमें कोई भी किसी किस्म की कैफियत नहीं होंगी। उम्मीद है जवाब की समझ आ गई होगी, नहीं समझी तो दोबारा पूछ सकते हो।